नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ के अलग अलग स्थानों पर वन क्षेत्र में 4 और पक्षी मृत मिले। पर्यटकों को पक्षियों से दूर रहने की सलाह। शुक्रवार को आ सकती है सैंपल्स की रिपोर्ट। जीरकपुर की जमुना एन्क्लेव में बन रही थी नकली शराब। शराब में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और खाली बोतलें बरामद। 5 गिरफ्तार। और इंदिरा कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड ने तोड़े अवैध मकान। भाजपा नेताओं का हंगामा। पुलिस ने लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। सुखना लेक के आसपास 5 मृत पक्षी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था। वीरवार को भी चंडीगढ़ के 4 अलग अलग स्थानों से मृत पक्षी मिलने के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने सुखना में और वन क्षेत्र के आसपास होर्डिंग लगा दी है, जिसमें लोगों को और खासकर पर्यटकों को पक्षियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 250 पक्षियों का और मृत मिले 5 पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां से उनकी रिपोर्ट नहीं आई। उम्मीद है कि शुक्रवार को लैब्स की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद प्रशासन कड़े डिसीजन ले सकता है। शुक्रवार यानी 8 जनवरी को चंडीगढ़ को नया मेयर मिल जाएगा। भाजपा के रविकांत शर्मा और कांग्रेस के देवेंद्र बबला आमने सामने होंगे। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव भी शुक्रवार को ही होंगे, जिसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कांग्रेस की शिकायत के बाद उपायुक्त कार्यालय से आदेश आए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी उपकरण, चाहे वो फोन हो या कोई और डिवाइस, इलेक्शन के समय इस्तेमाल नहीं हो सकते। ना ही मतदान के समय कोई वोटर उनका इस्तेमाल कर सकता है। जीरकपुर के जमुना एन्क्लेव में नकली शराब बनाने का पर्दाफाश हुआ है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने वहां रेड की, जहां 2 पेटी बन चुकी नकली शराब और शराब में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और भारी मात्रा में खाली बोतल्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ जारी है। इंदिरा कॉलोनी में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए 2 मकानों को तोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के भाजपा लीडर इकट्ठे हो गए और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दर्जन भर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और जिन्हें बाद में IT पार्क के पुलिस स्टेशन ले जाया, जहां से कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जिसके बाद भाजपा नेता इकट्ठे होकर हाउसिंग बोर्ड गए, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कोविड-19 के लंबे अरसे के बाद पंजाब विश्वविद्यालय में स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल खोल दिए गए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के DSW ने कहा है कि जल्द ही स्थिति को देखते हुए अन्य हॉस्टल्स भी खोल दिए जाएंगे। PU में हॉस्टल्स आस्ता आस्ता हमने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खोलने शुरू करे हैं। बाकी बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो खोले नहीं हैं। रिसर्च स्कॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिन बच्चों का लेबॉर्ट्री में काम होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके लिए हमने खोलना शुरू करा है ताकि आके अपना वो काम कर सकें। और उसके लिए हमने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हैं कि वो सब इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जो भी बच्चा हॉस्टल में आएगा उसको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा हफ्ता पहले, और उनको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हॉस्टल में मेंटेन करनी पड़ेगी। और एक बच्चे को हमने एक कमरे में रखा है, कोई भी शेयरिंग अलाउ नहीं करी है। खाने के लिए भी हमने एक मेस अभी खोली है, 4 नंबर की मेस और कैंटीन, तो बच्चे वहाँ खाना खाते हैं। वहाँ भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। और जो भी बच्चे सोशल साइंसेस के हैं उनके लिए, जैसे जिन बच्चों का PhD थीसिस अभी बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, तो उन बच्चों के लिए हमने उनको भी परमिशन दी है। अगर उनके गाइड से वो लिखवा के लाते हैं कि इनका थीसिस चल रहा है अभी,
तो फिर उनको भी हमने परमिशन दी है ताकि बच्चे जो बहुत ज़्यादा इतने दिनों से परेशान थे वो उनका थोड़ा जो स्ट्रेस सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा था, ताकि वो अपना थीसिस करके कंपाइल करके सबमिट कर दें थीसिस। तो अभी आस्ता आस्ता पहले चरण में तो यही खोले हैं, तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तो बाकी बच्चों के लिए भी हम सोच रहे हैं खोलने के लिए। जी। और जो बच्चों का पीएचडी साइनॉप्सिस का परेशानी चल रही थी तो उनको हमने एक्सटेंशन दी है 6 महीने के लिए कि वो थीसिस अपना लेट सबमिट कर देते हैं दिसंबर तक, और कोई भी उनसे एक्सटेंशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। इससे बच्चे काफ़ी खुश हुए हैं। और जो बच्चे अभी भी, क्योंकि हमने उनके लिए हॉस्टल नहीं खोला था 2 साल तक के जो बच्चे काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी हमने अभी फर्दर सोचा है कि उनको हम जून तक एक्सटेंशन देंगे ताकि वो अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकें। और इसके अलावा काफ़ी सारे मास्टर्स के बच्चे हैं, जैसे हमारे साइंसेस में हैं, बेसिक मेडिकल साइंसेस के हैं, फार्मेसी के हैं, डेंटल कॉलेज के हैं, जिनके लिए काफ़ी परेशानी है कि उनको बाहर रह के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क करना, स्पेशली डेंटल कॉलेज के। पर अभी क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि हम उनको हॉस्टल दे सकें, तो अभी उनको नहीं दे रहे हैं। पर एक सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि 8, 9, 10 और इंटरनेशनल हॉस्टल अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। वैसे उन्होंने कुछ हॉस्टल हमें वापस किए थे, पर इस शर्त पर कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये हमें हॉस्टल उनको वापस देने पड़ेंगे, जो अगर हम बच्चों को दे दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस करके अभी हमने 8, 9, 10 और इंटरनेशनल हॉस्टल बच्चों को देना शुरू नहीं करा, इशू नहीं करा हॉस्टल। तो वो हॉस्टल अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, तो इस कारण हमें थोड़ी परेशानी आ रही है हॉस्टल में बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए। पर बच्चे उन हॉस्टलों की वजह से कौन कौन सा काम रुक सकता है, या मतलब रुक इसलिए सकता है क्योंकि बहुत सारे जो ये 14 सेक्टर के जो हॉस्टल्स हैं वो अभी बच्चे सारे कमरे खाली नहीं करके गए। जो जितने बीएससी के, एमएससी के बच्चे हैं, वो जिनका कंटिन्यूस कोर्स था, वो लोग सब बच्चे कमरे लॉक करके गए हैं। तो बहुत कम हॉस्टल्स में कमरे हैं जो खाली हुए हैं। तो अगर वो सारे हॉस्टल के बच्चे हमें यहाँ अकोमोडेट करने पड़ रहे हैं तो हमें काफ़ी परेशानी आ रही है। हम बच्चों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व करें, बट आई थिंक 1-2 महीने और लगेंगे तो सारे बच्चों को हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ट्राई सिटी में ड्राई ट्रायल जारी है। इसी सिलसिले में हरियाणा में भी ड्राई ट्रायल जोर शोर से चल रहा है। पंचकुला में भी 3 स्थानों पर ड्राई ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद कोविड-19 की दवा पिलानी शुरू कर दी जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण अभियान को लेकर आज हरियाणा सहित देश भर में ड्राई रन किया गया। प्रदेश के सभी 22 जिलों में ये ड्राई रन किया गया। इसके तहत कोविड-19 के टीकाकरण का डेमो किया गया। ये ड्राई रन पहले पंचकूला में राज्य स्तर पर किया गया था और आज जिला स्तर पर सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर किया गया। पंचकूला के सेक्टर 16, 21 और 26 के अलावा कालका, पिंजौर, रायपुर, रानी में भी ड्राई रन किया गया। पंचकूला में सेक्टर 6 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में ड्राई रन किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा और सीएमओ जसजीत कौर भी पहुंचे। उपायुक्त पंचकूला ने बताया कि आज जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला जिला में 6 स्थानों पर ड्राई रन किया गया। आज सबसे पहले 25 हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर और उसके बाद 50 साल की उम्र की व 50 साल से कम उम्र की उन व्यक्तियों को जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनका टीकाकरण किया गया। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की मैपिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें तो फिर तो फर्स्ट लेवल का ही है, पहले स्टेट लेवल का था। तो आज जिले में 6 जगह किया जा रहा है। 3 रूरल में है, 3 अर्बन में है, कालका, पिंजौर, बरवाला, और उधर से 3 डिस्पेंसरीज हैं इसमें पंचकुला टाउन में। ड्राई रन का जो प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक पहले स्टाफ को ट्रेन किया गया था, और जो बेनिफिशरीज हैं अभी तो वो हेल्थ वर्कर्स ही हैं, तो उनके साथ ही किया जा रहा है। और वो जो जैसे ट्रेनिंग दी गई थी और जैसे गाइडलाइंस हैं, उसकी जो अनुपालना है वो अक्षर से हो रही है। तो अगर बात की जाए वैक्सीन के रखरखाव को लेकर किस प्रकार से जो है प्रबंध, वो सारा कोल्ड चेन सिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो पहले चरण में किस किस को लगाई जाएंगी जो वैक्सीन है? वो तो जो गाइडलाइंस आई हैं, पहले तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएंगी, फिर उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर्स या और लोग जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड रहते हैं वो डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। थर्ड और फोर्थ राउंड में फिर जनरल पॉपुलेशन का नंबर आता है। वहीं पंचकूला जिला के पोल्ट्री फार्म में लाखों की संख्या में संदिग्ध हालत में मुर्गियों की मौत पर उपायुक्त पंचकूला ने कहा कि मृत मुर्गियों के सैंपल पहले जालंधर लैब भेजे गए थे और अब सैंपल को सेंट्रल लैब में भेजा गया है और जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। जो बर्ड फ्लू का है उसके हमने सैंपल्स भेजे थे जालंधर जो रीजनल लैब है, अभी वहाँ से कोई एज सच कन्फर्मेशन नहीं आई है, उसकी रीसैम्पलिंग भी करवाई है। वो कल सैंपल लेके गए हैं और डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल लैब है भोपाल, वहाँ भी हमने सैंपल भेजे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कन्फर्मेशन की जाएगी। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई है वो अनयूजुअल मोर्टेलिटी हुई है, उसके मद्देनज़र आई है। बता दें कि इस कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बाद कुछ ही दिनों में देश भर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ देशवासियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडी मंदिर टोल प्लाजा और जलोली टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठे हो गए हैं, जहां उन्होंने बाबा रामदेव और जियो के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान लोगों से किया है। आने जाने वाले वाहन चालकों से भी यही आह्वान किया जा रहा है। किसान नेता भी वहां पहुंच रहे हैं और जिनका कहना है कि जब तक किसान बिल वापस नहीं ले जा सकते तब तक टोल प्लाजा बंद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पंचकूला जिला के दोनों चंडी मंदिर जलौली टोल प्लाजा पर किसानों ने अदानी, अंबानी और रामदेव के सामान का किया बहिष्कार। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों पर ये काले कानून थोप रही है। किसानों का कहना है कि अब वो जियो सिम से लेकर रिलायंस के सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान अंबानी, अडानी के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार किया जाएगा और वहां से पेट्रोल नहीं खरीदा जाएगा। किसानों के मुताबिक सरकार कॉरपोरेट्स को सपोर्ट करने की अपनी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने उनके बहिष्कार का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। जब से ये अध्यादेश इन्होंने जारी किए थे, हमने तभी से इनकी प्रतियां जलाई थी और यहाँ तक है कि जब किसानों ने जब प्रतियां की पूरे समाज में पहुँचाई, किसानों ने उनका पूरा विस्तार से पढ़ा। ये तीनों कानून किसान को, मजदूर को और कर्मचारी को उजाड़ने वाले हैं, इसलिए किसान के साथ साथ मजदूर, कर्मचारी भी आंदोलन पे है। ये तीनों कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 जो इसके अंदर संशोधन किया है, जो हर किसान इंसान को 2600 कैलोरी औंस खुराक देने की गारंटी करता है, इसके अंदर अंबानी, अडानी, बड़े बड़े कारपोरेट को स्टॉक करने की छूट और मुनाफा बढ़ाने की छूट दे दी गई। इसलिए इस कानून के विरोध में पूरे देश का मजदूर भी साथ में खड़ा है। रही बात ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये जो हमारी पैसे से जो 113 हरियाणा की मंडियाँ, 168 पूरे बड़ी छोटी मंडी और 198 खरीद के अंदर 12,500 किलोमीटर की सड़कें हमारी मार्केट फीस से पैसे बनी हुई है। ये जो रिलायंस के जो पानीपत के जो नज़दीक है, जो 100 किले के जो वो फार्म हाउस बनाए हैं, जो बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, जो ये वो बाबा रामदेव जो कहता था कि इससे ये होगा, हमारी 10 रुपए किलो मक्की खरीद करके ये 50-40 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कितने शहद की पेटियाँ रखी हुई हैं, कितनी गाय रखी हुई रामदेव ने हमारे से दूध खरीद के, हमारे जो जिन्स को सस्ते में खरीद के उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा के हमारे किसान मजदूर को उजाड़ा जा रहा है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਲ हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ जो भी हो रहा है ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूपरेखा बई हो रहा है। किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं? रोष व्यक्त ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਔਰ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦਾ प्रदर्शन है। गौरतलब है कि किसान लगातार कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक
किसानों की समस्या का हल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला नगर निगम के नवनियुक्त मेयर कुलभूषण गोयल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते वक्त उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। कुलभूषण गोयल ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शहर के विकास का रही होगी। पंचकुला नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर ने आज यानी वीरवार को पंचकुला सेक्टर 14 में स्थित नगर निगम कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व अन्य बीजेपी नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंचकुला नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करवाया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला शहर को स्मार्ट सिटी बनाना और पंचकुला का विकास करना उनका मकसद है। नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल के आने से पंचकुला के विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और विकासशील बनाना उनका मकसद रहेगा। उन्होंने बताया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला के सेक्टर 24 में राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्क भी खोला जाएगा, जिसकी बैठकें भी की गई है और इस पार्क को जल्द शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। और मैं समझता हूँ कुलभूषण जी के यहाँ नगर निगम आने के बाद जो नगर निगम की कार्यशैली है उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हमें कई सोर्सेज से पता लगती थी, चाहे वो यहाँ पर एनक्रोचमेंट को लेकर, हमने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि 4 चीज़ें जो हैं, कैटल फ्री पंचकुला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला और प्लास्टिक फ्री पंचकुला, ये 4 लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे ताकि पंचकुला को जो हमारा सपना है स्वच्छ और सुंदर आत्मनिर्भर पंचकुला वो बनाने में हम कामयाब हो सकें। उसके लिए मैंने 3 दिन से लगातार इसकी ओर प्रयासरत हूँ। HSVP के अधिकारियों के साथ 2 मीटिंग हुई हैं और कल की मीटिंग के अंदर ही हमने जो सेक्टर 24 के अंदर पार्क बनने वाला है, जो कहा है कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का पार्क होगा, जिसके अंदर कल लगभग 2 घंटे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया उसको लगभग 1.5 वर्ष उसको पूरा होने में लगेगा। पंचकुला नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने पदभार ग्रहण करने के बाद बातचीत करते हुए कहा कि आज उन्होंने मेयर पद का कार्यभार संभाला है। उनकी कोशिश है कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोहाली, जीरकपुर की तरह पंचकुला में भी कॉलोनी यहाँ बनाने के लिए वह बिल्डरों को निमंत्रित करते हैं और शहर में शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल भी बनाए जाएंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी के आशीर्वाद से 14 तारीख को हम सुदर्शनपुर गौशाला का उद्घाटन करने जा रहे हैं और पंचकुला को कैटल मुक्त करने के लिए उसी दिन से हम शुरुआत कर देंगे और विद इन 2 मंथ्स हम सारे को पंचकुला को कैटल फ्री कर देंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पहले ही उसकी रूपरेखा तैयार की हुई है, प्रोजेक्ट वो बना हुआ है, हम उस पर भी अब जल्द ही डिस्कशन करके लेकर आएंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जो आज मुझे मेरे पद का कार्यभार संभालने के लिए मिला है, मैं पंचकुला को स्वस्थ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी जी जान से लग जाऊंगा। बहुत सी जगह सफाई वगैरह के लिए स्वच्छ सुंदर का हमने 1-2 दिन में ही काम शुरू कर दिया है और तेजी पकड़ेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम चुनावों में भाजपा को जीत मिली है, जिसके चलते आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अब कोरोना अपडेट। सबसे पहले आपसे हुई गुजारिश कि यदि कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करें। बेशक वैक्सीन आ गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ।
मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। ट्राई सिटी में आज भी 138 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। ट्राई सिटी में अब तक कोरोना से 819 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में आज 43 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 325 तक पहुंच गई है। पंचकुला में आज 36 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। पंचकुला में अब तक 144 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में आज 59 नए कोरोना पेशेंट आए, 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जहां अब तक 350 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कुछ कम होकर 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 83% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि हल्के हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिली रहेगी। शीतलहर रात को चल सकती है, जिसके बाद रात का तापमान और कम होगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।